मारूफ मरहूम एंकर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह मरहूम शौहर की ताजाद में हक लेने विफाकी मुतसिब पहुंच गई। मरहूम आमिर लियाकत 94 करोड़ मालियत की जायदाद के मालिक निकले। सोशल मीडिया पर वो आमिर लियाकत की वफात से पहले तलाक का दावा भी कर चुके। मारूफ एंकर पर्सन और साबिक रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह ने विफाकी मुतसिब को दी गई दरख्वास्त में कहा 94 करोड़ मालियत की जायदाद में घर, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, फ्लैट्स और कारोबार शामिल। दरख्वास्त में कहा गया ये वो जायदाद है जो आमिर लियाकत 2018 में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके थे। जाहिदा राव इसी पर मजीद बताएंगे। जाहिदा, बताइएगा क्या माजरा है जी बिल्कुल, आमिर लियाकत की तीसरी बीवा जो है दानिया शाह, जो उनकी वफात से पहले दावा कर चुकी थी कि मैं उनसे तलाक ले चुकी हूँ, तो अब जो है वो दावा कर रही हैं कि तलाक नहीं बल्कि मैं उनकी बेवा हूँ। जो उनकी जायदाद 94 करोड़ की मालियत की जायदाद है जो डिक्लेयर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, तो मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए। मैंने जो है बाकायदा अपना हिस्सा मांगा, जो उनकी बीवी है दो, उनसे मांगा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं दिया। लेकिन अब मेरा कानूनी हक ये है कि मेरा जायदाद में हिस्सा दिया जाए। तो मेरा हिस्सा जो है 7 करोड़ 57 लाख बनता है, तो मेरा कानूनी और शरई हक है। तो मैं वफाकी मौसिब इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मुझे आम जबान में मांगा गया तो हक नहीं दिया गया, और मैंने वकील कर लिया। वफाकी मौसिब में दरखास्त दायर की गई है कि घर, बंगले, गाड़ियां और बहुत कुछ है जो आमिर लियाकत छोड़ कर गए हैं। बाकी बीवियां अयाशियां कर रही हैं, मेरा भी उतना ही राइट बनता है जितना बाकी बीवियों का बनता है। गो के बहुत दफा वफात से पहले, वफात के बाद भी ये मीडिया पर तलाक के दावा करने के साथ साथ ये भी कह चुकी थी कि अब जो है मैं तलाक खत्म कराने के लिए कोई वकील कर रही हूँ, या तलाक भी खत्म हो जाएगी और मुझे जो है जायदाद में हक भी मिल जाएगा। तो अब लगता है कि दानिया शाह ने वो वकील कर लिया है। जायदाद में हिस्सा लेने के लिए वफाकी मौसिब ने एक लंबी चौड़ी दरखास्त दायर कर दी है कि जो भी हो मुझे आमिर लियाकत की जो है बेवा के उसके तौर पर मुझे हिस्सा दिया जाए। लेकिन कानूनी तौर पर अगर वो डाइवोर्स हो चुकी है तो उस तरह उसका हक नहीं बनता। लेकिन दूसरी बीवी को उन्होंने मदई बना के कहा कि वो ऐश कर रही है तो उसका हक भी अगर बनता है, तो मेरा भी 7 करोड़ 57 लाख का हक है। तो इसलिए मुझे जब फिलफोर मेरा हिस्सा दिलाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साथ लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन में जायदादें डिक्लेयर कर चुके हैं। इन डिक्लेयर करदा जायदादों में मेरा बाकायदा तौर पर हक है। तो दानिया शाह की दरखास्त पर कितना अमल होगा, दानिया शाह की जी? सही, बहुत शुक्रिया जायदा।